नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, उनको पागल कहा गया, उसी शब्द को लेकर जो आज पूरा विरोध प्रदर्शन है। तो चलिए सबसे पहले जो जिलाध्यक्ष है अविनाश कुमार, डॉक्टर अविनाश कुमार, उनसे बात करेंगे कि सर आज जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप लोग भली भांति जानते हैं, असम के मुख्यमंत्री बिस्वा शर्मा जो है, हेमंता बिस्वा शर्मा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पवन खेड़ा पर जो अश्लील शब्द का प्रयोग किया, इससे हम लोगों का बहुत बड़ा हाथ कांग्रेस परिवार है नहीं, बल्कि जो मुल्क हिंदुस्तान के जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है उसको बहुत तकलीफ, चाहे बीजेपी का हो, खास करके कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, इसलिए कि वो दलित विरोधी मानसिकता जो पाल रखे हैं प्रधानमंत्री से लेकर के उनका जो भी गुर्गा है, उसके विरुद्ध में हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में उसके विरुद्ध में उनका पुतला दहन करने जा रहे हैं। किनका पुतला दहन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री और बिस्वा शर्मा का। ऐसा क्या शब्द बोल गए? उन्होंने बोलने में भी शर्म आता है कि जो वो चीज़ जिस तरह से पद और प्रतिष्ठा मिलता है उसका गरिमा रखना चाहिए, उन्होंने हर चीज़ को लांघ दिया है। जिस तरह से भ्रंश शब्द का प्रयोग किया, खास करके हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जबकि उनका जितना उम्र है, जितना वो राजनीति किया, उतना वो जितना उम्र है उसका भी उतना वो कर नहीं सका है। और उन्होंने जो उनके प्रति खास करके एससी विरोधी जो काम किया, दलित विरोधी जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, उसके विरुद्ध में हम लोग मुल्क हिंदुस्तान के कांग्रेस महापरिवार उसका विरोध कर रहे हैं। चलिए, एक महिला नेत्री हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, आज क्या कहेंगे? जिस तरह से कह रहे हैं कि ये दलितों का विरोध है, जैसे खड़गे साहब को गाली बकना, पागल करना, ये दलितों का विरोध, अपमान है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बीजेपी का तो ये परंपरा रहा है जो कि दलित का अपमान वो करते आ रहे हैं, और इससे बड़ी बात और क्या होगा, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको इतना अभ्रंश शब्द का प्रयोग किए हैं जो कि बोलने में भी हम लोग को मतलब संकोच आता है, हम कैसे वर्ड को हम मुंह से निकालें। तो कांग्रेस जो है, हम लोग ये शब्द सुन करके मतलब आहत हैं, ये बीजेपी वाला क्या कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हम लोग नरेंद्र मोदी का और हेमंता बिस्वा शर्मा का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं जी। तो देखिए, जिस तरह से राजनीति का जो गरिमा है कहीं न कहीं अब खत्म होता हुआ नज़र आ रहा। तो वरिष्ठ नेता हैं, हम सर से भी बात करेंगे। सर, थोड़ा आगे आ जाएं, आपका अनुभव है राजनीति का, लेकिन अब गाली तक पहुंच चुका है राजनीति, अब एक दूसरे को, विपक्ष को गाली दिया जा रहा, तो क्या कहेंगे आपके? ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। राजनीति बात करना अलग है, ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। ये एकदम माने ये बीजेपी की पहचान हो गया है, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, नफरत की राजनीति करना, हिंदू मुसलमान करना, यही राजनीति इनका रह गया। अरे आप पर जो इल्ज़ाम लगा, इम्पीचमेंट लगा, उसका न जवाब आप दीजिएगा, तो आप गाली गलौज पर उतर रहे हैं। इसके मतलब है कि बतवा सत्य है। आप तीन ये बनाए हुए हैं पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड बनाया हुआ था आजम खां का बेटा, उसको 7 साल का सजा हुआ, और आप 3 पासपोर्ट बनाए हुआ, 2 पासपोर्ट मुस्लिम कंट्री से बनाए हुए हैं। इस पर तो होना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से हालांकि 2 पासपोर्ट हेमंता बिस्वा का एक मुस्लिम कंट्री का नज़र आया, और दूसरी बात 52,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो कंपनी है अमेरिका में, यूएसए में, उनका मौजूद पाया गया। हालांकि उन पे जानकारी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली में देख सकते हैं कि जिस तरह से पवन खेड़ा के आवास पर उनका घर जांचा गया। तो सर, ये जो उल्टा जाँच आप ही पर हो रहा है, तो कहीं क्या लग रहा, उम्मीद क्या होगा? देखिए, एक कहावत है, सामर्थ को दोस्त कहें, समझे, जो समर्थवान है, अभी सत्ता में बैठे हुए बीजेपी की सरकार, मोदी तानाशाह की तरह चला रहा, जो उसका सैद्धांतिक रूप से विरोध करते हैं, उस पर वो किसी न किसी रूप में उसको फंसाने का काम करते हैं। उसी का एक उदाहरण है कि वो वही उल्टा जांच करवा रहे हैं। इसका कोई तथ्यहीन है सब कुछ। तो क्या लगता है, ये सत्ता का दुरुपयोग है क्या? बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग है। सत्ता का दुरुपयोग करके अभी हमारे संसदीय व्यवस्था में सत्ता और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है। विपक्ष को जिस तरह से यह मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार कुचलने का काम कर रही है वर्षों से, विपक्ष के नेताओं को तरह तरह के आरोप में फंसा करके जेल भेजने का काम किया है, पूरा देश तो देख रहा है। ये नफरत की राजनीति करने वाले बीजेपी
को इस देश की जनता अब ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो देखिए, बयान में हमेशा राहुल गांधी कहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, जितने भी हमारे वर्कर हैं वो बब्बर शेर हैं। तो क्या लगता है बब्बर शेर कहां तक अब लड़ने जाएंगे, कहां तक उनसे इंसाफ की गुहार लगाएंगे? ये आपके सामने तस्वीर है। फिलहाल यहां से इस NSE रोड से कार्यालय से उठकर ये जो प्रदर्शन है वो राजेंद्र चौक तक जाएगी, जहाँ पर कि आप इस तस्वीर में जैसा देख सकते हैं कि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया जाएगा और असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा है उनका जो पुतला दहन किया जाएगा। तो देखते रहिए। अगर ये तस्वीर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर के चैनल को फॉलो करें। इसमें तमाम खगड़िया के वरिष्ठ नेता इस मामले को गंभीरता से